नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएल न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ पुष्पांजलि साहू और आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अंजू सिंह मैम, जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरपीएल न्यूज़ में। नमस्कार, बहुत बहुत मुझे धन्यवाद आपको। मैम, इस बार नवरात्र 26 सितंबर से चालू होने वाला है और सभी भक्त माता रानी के भक्ति में लीन होने वाले हैं। तो इस बार घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो क्या होने वाला है? देखिए, इस बार नवरात्र चूँकि 26 तारीख को रात के 3:32 से शुरू हो रहे हैं, तो इस बार घट स्थापना सुबह ही हो जाएगा 6:24 से 7:45 के बीच में। और एक घट स्थापना का मुहूर्त हम ले सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में, जो शुरू होगा 11:36 से 12:24 के बीच में। तो ये दो ही मुहूर्त बहुत अच्छे माने जा रहे हैं। मैम, नवरात्र मतलब माता रानी को पूजा जाता है 9 दिन, तो नवरात्र क्यों मनाया जाता है? देखिए, नवरात्र मनाने के पीछे दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता है कि जब राम भगवान सीता जी को छुड़ाने गए और वो रावण से युद्ध करने लगे, तो राम उनसे पराजित नहीं हो रहे थे और वो सीता को छुड़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने भगवान से, सारे देवताओं से विनती की। तो उन्होंने उनको सलाह दी कि आप देवी भगवती की उपासना करिए। तो वो 9 दिनों तक अलग अलग रूप में भगवती की उपासना किए। ऐसा 8 दिनों तक उन्होंने किया। जब 9वें दिन वो रावण के साथ युद्ध करने गए तो वो पराजित हुए। उस खुशी में लगातार ये चूँकि 8 दिन तक चला था, तो ये हम लगातार ये 8 दिन तक मना के फिर 9वें दिन उनकी उपासना करने के बाद, महागौरी की पूजा करने के बाद 10वें दिन इसके जीत की खुशी मनाते हैं। मैम, संधि पूजा क्या होता है और जो संधि पूजा है वो किनके द्वारा किया जाता है? देखिए, संधि पूजा माना जाता है जो अष्टमी और नवमी का जहाँ पर योग होता है, जोड़ होता है। जैसे हमारे यहाँ संधि मानते हैं जो सूर्यास्त या सुबह जब सूर्योदय हो रहा हो, तो रात का अंधेरा और सूर्योदय, या शाम का जब सूर्यास्त हो रहा हो और अंधेरा शुरू हो रहा है, रात शुरू हो रही हो, तो ये बीच के जो जोड़ होते हैं वो संधि माना जाता है। तो अष्टमी और नवमी का जो जोड़ होता है बीच में, वो संधि मतलब कॉम्बिनेशन बीच का। तो जब अष्टमी ख़त्म हो रही हो और नवमी जहाँ शुरू हो रही हो, उन दोनों का, तो अष्टमी के ख़त्म होने का 24 मिनट पहले और नवमी के शुरू होने का 24 मिनट, ये मिला के टोटल 48 मिनट की एक पूजा होती है जो संधि पूजा के नाम से विख्यात है। और संधि पूजा में माता रानी का पूरा 16 श्रृंगार करके उनको 108 की संख्या में सब कुछ चढ़ाया जाता है। तो 108 बेलपत्र होते हैं, 108 फूल होते हैं गुड़हल के या कमल के, और 108 उनका गट्टा होता है, कमल गट्टा। ऐसे करके 108 चीज़ें रहती है और माता का पूरा श्रृंगार किया जाता है। जो मान्यता, अगर आप कोई मान्यता लेके या कोई मानता करके पूजा कर रहे हैं तो वो उस दिन सफल होता है, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल सही बोल रही हैं। जो माता रानी का श्रृंगार होता है वो 16 श्रृंगार होता है। मैम, जो नवरात्र में ज्योत भी जलाया जाता है और जमारा भी बोते हैं, तो उसके पीछे मान्यता क्या है? देखिए, अखंड ज्योत जलाया जाता है माता के सामने। अखंड ज्योत जलाने की मान्यता ये है कि जीवन में उसी तरह अखंडता बनी रहे, स्वास्थ्य का, धन की, संपत्ति की, तो ज्योत जलाया जाता है। जौ का ज्वारा इसलिए बोया जाता है कि हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जौ को पूर्ण आहार मानते हैं और जो पृथ्वी का प्रथम जो आहार है वो जौ है। और जौ को पहले दिन बोते हैं और जैसे जैसे जौ बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे जीवन में समृद्धि आने का संकल्प है। जौ का कलर अगर हरा है, जिसे ऊपर सूख रहा है तो ऐसा लगता है कि आधा आपका साल बहुत अच्छा जाएगा और आधा अच्छा नहीं जाएगा। तो ये जब जौ का, इसलिए उसको उगाया जाता है और उसको ज्वारा बना के माता के पास ही उगाया जाता है। और मानता किया जाता है कि जौ की वृद्धि बहुत अच्छी हो ताकि जीवन में उन्नति बनी रहे साल भर। मैम, नवरात्र में 9 देवियों की पूजा होती है, तो कौन से दिन कौन सी देवी को पूजा जाता है? देखिए, हमारे यहाँ माता के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। जिस तरीके से एक कन्या पैदा होती, उसी तरीके से हिमालय की पुत्री के रूप में माता का प्रथम रूप शैलपुत्री के रूप में मनाया जाता है। तो हम प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में उनके स्थापना करते हैं और पूजा करते हैं। एक बच्ची जिस तरीके से घर में आती तो उत्सव मनाया जाता है, उसी तरीके से हम माता को शैलपुत्री के रूप में मनाते हैं। शैलपुत्री के बाद उनका दूसरा रूप होता है ब्रह्मचारिणी का।
कि ब्रह्मचर्य का पालन करके शिक्षा ग्रहण करना और अपने विकास के ध्यान देना, इस रूप में उनका पालन किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद तीसरा रूप होता है उनका चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा मतलब चंद्र को धारण करने वाला या वाणी को धारण करने वाला, सौम्यता को धारण करने के रूप में, इस तरीके से हम माता के तीसरे रूप की पूजा किए करते हैं। फिर चौथा होता है कुष्मांडा। कुष्मांडा के रूप में पूजा करने के बाद फिर पांचवा होता है उनका स्कंद माता के रूप में। कुष्मांडा में उन्होंने विवाह होती है। कुष्मांडा फिर स्कंद माता के रूप में वो स्कंद को जन्म देती हैं, तो एक माता के रूप में बच्चे का पालन पोषण करती हैं। स्कंद माता के बाद वो कात्यायनी के रूप में पूजा होती है, जब कात्यायनी अपने बच्चे के भाग्य को बनाती हैं। उसी तरीके से जब हम कात्यायनी देवी के रूप में पूजा करते हैं तो भाग्य को मानते हैं कि माँ हमें भाग्य दो, जिस तरीके से आपने अपने बच्चे का भाग्य दिया उसी तरीके से हमारे बच्चे का हमारे भी भाग्य दें। इस तरीके से स्कंद माता कात्यायनी के रूप में पूजा हुई। कात्यायनी के रूप में पूजा होने के बाद उनकी पूजा होती है कालरात्रि के रूप में, कि बच्चे के भविष्य के सुधारने के लिए वो कालरात्रि के रूप में पूजा करती हैं। कि महिषासुर नामक एक राक्षस जब परेशान करने लगता है तो सभी को, चूँकि माता तो पृथ्वी के लिए हमारी सभी के लिए माता है, तो वो उनको वध करने के लिए कालरात्रि के रूप में खूंखार रूप धारण करती हैं। कालरात्रि होती है। उसके बाद का रूप है उनका महागौरी का। चूँकि वो गुस्से के कारण उनका शरीर काला पड़ गया होता है, तो उनको गंगा जल से स्नान कराने के बाद उनका रूप निखरता है। तो वो सबसे पहले जब कालरात्रि के बाद सिद्धिदात्री बनती हैं, सिद्धि देती हैं, फिर महागौरी का रूप धारण करती हैं। इस तरीके से 9 रूपों में वो अलग अलग समय पे अलग अलग माता का एक स्त्री का चरित्र निर्धारण करती हैं। जब स्त्री का चरित्र निर्धारण करती है, आप जैसे ने कहा, तो इसीलिए 9 दिन तक माता को पूजा जाता है और अलग अलग दिन अलग अलग माताओं को पूजा जाता है। और मैम बोलते हैं कि अष्टमी का जो एक दिन होता है वो बहुत विशेष होता है, तो अष्टमी में क्या कुछ खास होता है? देखिए, अष्टमी इसलिए विशेष है कि अष्टमी के दिन को ही सिद्धिदात्री का दिन कहा जाता है। कि आपने पूरे 9 दिन तक, जो भी 8वें दिन तक, प्रथम शैलपुत्री से लेके अष्टम दिन तक आप जो व्रत पूजा उनका पूरा मंत्र जाप जो भी करते हैं, उसका सिद्ध होने का दिन होता है वो अष्टमी। और अष्टमी में भी जो संधि काल का दिन होता है, जब अष्टमी और नवमी का संधि काल होता है, उस समय की पूजा विशेष फलित मानी जाती है। तो अष्टमी के दिन हम जो भी पूजा करते हैं, खासकर संधि काल में, वो आपको सिद्धि देती है। तो अष्टमी की पूजा विशेष तौर पे उस दिन बलि भी दी जाती है। बलि का मतलब होता है कि आप किसी को मारना नहीं होता। बलि का मतलब है पूजा। जैसे हम बोलते हैं नारायण बलि, तो नारायण भगवान की पूजा होती है, तो बलि दी जाती है। इसका मतलब है कि पूजा करते हैं। तो हम माता के बलि देते हैं, तो कुम्हड़े की बलि होती है, खीरे की बलि होती है। मतलब कुम्हड़ा उनको प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, खीरा प्रसाद के रूप में, और इन दोनों फल सब्जियों से उनकी पूजा होती है। मैम अष्टमी के दिन और नवमी के दिन जो होता है वो छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है, तो मैम ऐसा क्यों होता है कि छोटी ही कन्याओं को भोजन कराया जाता है? देखिए, छोटी कन्याओं को भोजन कराते हैं। हमारे यहाँ मान्यता है कि 2 साल से लेकर 10 साल की लड़कियों को भोजन कराया जाता है। 10 साल के बाद जब लड़की वयस्क हो जाती है, वहाँ से उसकी पूजा वैसे रूप में नहीं की जाती जिस तरीके से कन्या पूजन में किया जाता है। 9 देवियों के रूप में 9 कन्याओं को पूजन किया जाता है। कई लोग अष्टमी के दिन भी करा देते हैं। यह मान्यता है कि आप हर दिन एक एक कन्या की पूजा करते रहें। पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, ऐसे करके 9वें दिन 9 कन्या की पूजा की जाती है। उनको उनका पूजा करके, उनको वो जो पसंद करते हैं वो आहार दे के, उनको दक्षिणा दे के खुश कर देते हैं, ताकि माता आपसे प्रसन्न रहे। मैम कहा जाता है कि जो 9 दिन है नवरात्रि माता के रूप में, जो योग है, जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने योग के विधान से ही माता का जो आशीर्वाद है वो बनाया था या कहा था, तो ये बात शायद बहुत कम लोगों को ही पता है। देखिए, हमारे यहाँ भक्ति योग का चलन है। भक्ति योग माना जाता है, सबसे पहले होता है कर्म योग, उसके बाद होता है ज्ञान योग, और उसके बाद होता है भक्ति योग। तो कर्म योग के रूप में आप अपने जो कर्म करते हैं, आप अपने पालन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जो भी कर्म होते हैं वो कर्म योग के रूप में किया जाता है। दूसरा होता है ज्ञान योग।
आप अपने ज्ञान से, सत्संग से, अपने अध्ययन से, अध्यापन से जो भी करते हैं वो ज्ञान योग है। और तीसरा जो प्रमुख योग है वो होता है भक्ति योग। तो जो कर्म योग होता है वो शरीर के लिए मायने रखता है। ज्ञान योग होता है वो आपके दिमाग मस्तिष्क के लिए काम करता है। और जो महत्वपूर्ण है वो होता है भक्ति योग। भक्ति योग आपके अंतः मन को शुद्ध करता है। तो जब हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। जब आप अंतःकरण शुद्ध होगा तो आप अपने अंतः मन से प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। तभी आपके आसपास की प्रकृति खुश रहेगी, आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे। आजकल देखा जाए तो हमारे यहाँ भक्ति, जैसे जैसे भक्ति कम होती जा रही है, वैसे वैसे हिंसा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आजकल के बच्चे को हम जब देखते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं ये बता के कि हमारा बच्चा तो पूजा नहीं करता। जब पूजा नहीं करता तो वो अहिंसक हो रहा है, उसको गुस्सा बढ़ रहा है, वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी कि भक्ति योग रहे। भक्ति योग से ही आपका मन निर्मल होता है और वो मन के संतुष्टि, मन के निर्मलता के लिए किया जाता है। मैम बिल्कुल सही बोले कि सभी को पूजा करना चाहिए और हमारे जो संस्कार हैं वो जानने चाहिए। मैम नवरात्र में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 9 दिन व्रत रखते हैं, तो नवरात्र में जो सावधानियां होती हैं वो काफ़ी होती हैं, तो क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, नवरात्र में विशेष सावधानी, वैसे तो पूरे जीवन ही सावधानी रखनी चाहिए, पर नवरात्र के 9 दिन आप व्रत कर रहे हैं और पूजन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि बहुत तामसिक भोजन नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आहार नहीं लेना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मान्यता है कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सामान्य शरीर वाले को में अधिकतम 4 ग्रास का अधिकार है। और अगर कोई वृद्ध है, कोई बहुत बच्चा है या कोई गर्भवती महिला है तो 32 ग्रास ले सकती है। तो इस तरीके से पर हमारे यहाँ जब व्रत रखते हैं तो बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो उससे बचना चाहिए। तामसिक आहार नहीं लेना चाहिए, बहुत सात्विक आहार लेना चाहिए। और बहुत ज़्यादा किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जैसे टीवी देख रहे हैं या किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत सात्विक जीवन निभाना चाहिए, बहुत सहजता से रहना चाहिए। मैम पौराणिक कथाओं के हिसाब से कहा जाता है कि जो माता रानी हैं वो महिषासुर नाम के एक राक्षस का वध की थी, तो इसके पीछे कहानी क्या है? देखिए, एक असुर है, राक्षस तो नहीं, असुर। अलग अलग जैसे हम बोलते हैं पृथ्वी में अलग अलग लोक में अलग अलग स्थापित होते हैं। तो महिषासुर एक विद्वान भी था, असुर था। उसने शिव जी की सभी ब्रह्मा जी की पूजा करके बहुत ज़्यादा ताकत उसने हासिल कर ली। जब उसने बहुत ज़्यादा ताकत हासिल कर ली तो उसके बाद वो अत्याचार करने लगा। अहंकार आ जाता है, जिसके पास भी ताकत आता है तो अहंकार आ ही जाता है। तो अहंकार के कारण वो अत्याचार करने लगा। तो सारे देवी देवता, चूँकि भगवान ने, ईश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया था कि उनको कोई नहीं मार सकेगा, तो वो बहुत ज़्यादा जब अहंकार करने लग गया तो सारे देवता पहुँचे शिव भगवान के पास कि शिव जी बताइए क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि आप माता की पूजा करिए और उनसे कामना करिए कि वो महिषासुर का वध करें या उनको कंट्रोल करें, नियंत्रित कर पाएँ। तो सभी भगवानों ने, ब्रह्मा जी ने मिलके, महेश ने मिलके, इंद्र ने मिलके, सब ने मिलके माता का आह्वान किया और सभी ने अपनी शक्ति दी माता को। लगातार 8 दिन तक माता महिषासुर से व्रत करती रही। उसके बाद भगवान अलग अलग रूप में उनको अपनी शक्तियाँ प्रदान करते रहे और अष्टमी लास्ट के दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया। और नवमी के दिन फिर वापस से उनका शरीर था जो अष्टमी तक आते आते जो काला पड़ चुका था, तो उसको नवमी के दिन शिव जी ने वापस से महागौरी का रूप धारण प्रदान किया। मैम अब जाने का समय हो गया है, तो RPL न्यूज़ के दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि अपनी भक्ति भी बनाए रखिए, अच्छे से व्रत करिए, मंत्र करिए, सद्भावना बना के रखिए, सत्संग करिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रहिए और सबके साथ मिलजुल के बहुत अच्छे से प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैम नवरात्र से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये तो थी नवरात्रि की पूरी जानकारी। ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए RPL न्यूज़। मैं पुष्पांजलि साहू, कैमरामैन भगत के साथ।